नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे लोग क्रिकेट को एज अ एंटरटेनमेंट जानते होंगे कि क्रिकेट से एंटरटेनमेंट किया जा सकता है, क्रिकेट से आप अपने मन को बहला सकते हैं। क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट का खेल है, आप इसको देख सकते हैं, इससे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये बात मुझे 2022 में पता चली कि क्रिकेट से पैसा भी कमाया जा सकता है। और उस समय मेरे लिए ये शब्द बड़े ही अनजान शब्द थे। क्या होता है बुकी, क्या होता है पंटर, ये सारे शब्द मेरे लिए अनजान थे। और कब मैं इस फील्ड में जाते गया लॉस करते गया, इस वीडियो में मैं आपको पूरा A to Z बताने की कोशिश करूंगा कि जर्नी कब स्टार्ट हुई। जर्नी स्टार्ट हुई थी, आप लोग अगर इंस्टाग्राम फेसबुक या चलाते होंगे उस समय 2022 के टाइम में, तो आप लोग को पता होगा कि वहाँ पे ऐड चलता था कि आप हमारे साइट पर आके खेलिए, यहाँ खेलिए, आप पैसा कमा सकते हैं। मेरे लिए नई बात थी, मुझे इतना नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे होता है। क्रिकेट में भी कुछ हुआ जा सकता है, क्रिकेट से भी पैसा कमाया जा सकता है। ड्रीम 11 के बारे में पता था कि ड्रीम 11 होता है, ड्रीम 11 से पैसा कमाया जा सकता है। जैसे जो फैंटेसी वाली ऐप्स होती हैं, इनके बारे में मुझे पता था कि यहाँ पे टीम बनाते हैं लोग, करोड़पति बनते हैं। लेकिन उस फील्ड का नहीं पता था कि क्रिकेट में भी बैटिंग करके लोग पैसे कमा रहे हैं। इस फील्ड का मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था, उस फील्ड में मैं जीरो था उस समय। सेम मेरा भी यही कहानी था, मैं भी छोटा पैसा ही लगाया भाई, मैं भी बड़ा पैसा नहीं लगाया। ये सिलसिला कब स्टार्ट हुआ? ये सिलसिला स्टार्ट हुआ 2023 में। ये बात है 2023 की, जब मैं इस लाइन में आया, क्रिकेट बैटिंग के, क्रिकेट ट्रेडिंग जो भी आप बोल सकते हो, क्रिकेट के लाइन में आया था। उस समय तो बैटिंग ही बोल सकते हैं, बैटिंग के लाइन में आया था मैं, ठीक है। क्रिकेट का बैटिंग होता है। और ये बात है IPL की, जैसे अभी IPL शुरू हो रहा है और IPL की बात है वो भी। IPL में मैं 2022 में आया था इस फील्ड में, और फिर मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। धीरे धीरे मेरा एक हफ्ता तो सिर्फ सीखने में निकल गया कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या है ये सब, मेरे को तो सीखने में निकल गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मैं इस फील्ड में इन्वॉल्व होते गया, चीज़ों को समझा कि क्या होता है, सेशन क्या होता है, मतलब चीज़ों को समझा, ठीक है। फिर उसके बाद समझने के बाद फिर वह शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं, इससे पहले मैं, जैसे आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले मैं और ऐड्स देखा था। मैं किसमें खेलता था, मान सकते हैं जो रमी वाले ऐप्स होते हैं, ये सब जो ऐप्स होते हैं ना, एविएटर हुआ, जेटेक्स हुआ, ये सब जो ऐप्स होते हैं, इन सब ऐप्स में मेरा 2.5 से 3 लाख रुपए का लॉस हो गया था उस समय तक, ठीक है। और उसके बाद मतलब कोडिंग ऐप्स की मैं बता रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे मैं कसिनोज में इन्वॉल्व हुआ, ऑनलाइन गेम्स जो होते हैं, आप लोग उसको भी मान सकते हैं, मतलब सब कुछ ऑनलाइन गेम्स ही मान लीजिए आप, कसिनोज मान लीजिए, एविएटर मान लीजिए, कलर ट्रेडिंग मान लीजिए, कलर ट्रेडिंग तो नहीं बोल सकते, कलर गेम बोल लीजिए आप। और भी बहुत सारे जितने गेम होते हैं सब में इन्वॉल्व था मैं, और वहाँ पे मैं 3 लाख से 4 लाख रुपए लॉस किया। बाद धीरे धीरे जब मैं क्रिकेट के बारे में समझा कि क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट से कैसे किया जाता है, तो इसको समझने में मेरे 1 हफ्ता गया, ठीक है। 1 हफ्ता में धीरे धीरे चीज़ों को समझा कि हाँ ऐसे लगाते हैं, क्या होता है खाई, क्या होता है लगाई, क्या होता है बैक और ले होता है। बैक मतलब होता है जिताना, ले मतलब होता है हराना। तो इस तरीके से चीज़ों को समझा। सेशन समझा, सेशन क्या होता है, फैंसी समझा क्या होता है, 6 ओवर सेशन क्या होता है, 6 ओवर में कितने रन बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे, ये सब चीज़ों को मैं समझा, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक टिपर थे, उनको मैं फॉलो किया। और टिपर तो नहीं बोल सकते, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आपको लॉस ही कराते हैं एंड में ले जाके, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन टिपर के चक्कर में मैं पड़ा, और फिर धीरे धीरे कब मैं इस लाइन में घुसते गया और एंड में जाके मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैंने कितने लाख का लॉस कर दिया है, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे कि उस IPL में मैंने करीब जितना मैं 3 से 4 लाख रुपए लॉस किया था ऑनलाइन गेम्स को खेलकर, उसके करीब ही मैंने सिर्फ क्रिकेट में लॉस कर दिया था। 3 से 4 लाख रुपए मैं क्रिकेट में बर्बाद कर दिया। मतलब ओवरऑल अभी तक मैं 7 से 8 लाख रुपए के लॉस में जा चुका था मैं। और उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद आप मतलब IPL खत्म होते होते तक मैं 7 से 8 लाख रुपए लॉस में थे। जो भी सेविंग थी खत्म हो गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था, जो भी था खत्म हो गया था। और जिससे मैंने पैसे लिए थे, और 2-3 लोगों से मैंने अपनी फैमिली में उधार भी ले लिए थे। और उसके बाद फिर क्रिकेट का करियर मेरा ऐसा मतलब हुआ ना, क्रिकेट ट्रेडिंग का आप बोल सकते हैं, क्रिकेट गैम्बलिंग की अभी शुरुआत में था मेरे लिए। मेरे को क्रिकेट ट्रेडिंग का नहीं पता था। शुरुआत में क्या होता है कि हम लोग घुसते हैं तो हम लोग को लगता है कि बस लगाना है, डबल ही मिलेगा, और ये पता नहीं रहता कि ट्रेडिंग भी होता है, खाई लगाई भी होता है, ये सब नहीं पता था मेरे को, ठीक है। शुरुआत में क्या होता है, लोगों को लगता है कि मतलब नाम सुना था बैक और ले होता है, लेकिन उन चीज़ों को समझना नहीं चाहता था उस समय मैं सिर्फ चाहता था कि जिस टीम पर लगाऊं उस टीम पर मेरा पैसा डबल हो और मुझे डबल रिटर्न मिले, बस यही चाहता था। ऊपर से लॉस में था मैं, सोचता था लॉस रिकवरी करना है, वहाँ का लॉस हुआ यहाँ से रिकवर करना है। अब मेरे को क्या पता कि वहाँ का जितना लॉस हुआ था उतना यहाँ पे भी लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरा लॉस बढ़ते गया। फिर क्या हुआ, फिर इसी तरीके से छोटे छोटे मैचेस में छोटा खेलता गया। और आपको मैं बताना चाहूँगा वो इंसिडेंट 2023 का जो वनडे विश्व कप, जो वनडे फाइनल हुआ था,
मैंने इंडिया पे लगभग सारे मैचेस में पैसा लगाए थे और सारे मैचेस में मैंने प्रॉफिट किया, भले ही कम किया लेकिन किया। और फाइनल में मतलब मेरे को इतना भरोसा हो गया था कि फाइनल इंडिया ही जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। मतलब आप लोग समझ सकते हैं जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया था बड़ा बड़ा लगा के पैसा पिछले मैचेस में, वो सारा पैसा उस फाइनल में मैं हार गया। जितना भी मैं कमाया था वो सारा पैसा उस फाइनल मैच में मैं हार गया। वो मैच में मुझे इतना भरोसा था इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया उस वर्ल्ड कप में अनडिफीटेड था। अनडिफीटेड मतलब एक भी मैच नहीं हारा था, और मुझे इतना भरोसा था कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में वो मैच इंडिया जीत जाएगी। मैच इंडिया हार गई। फिर उसके बाद उस मैच से मेरा इतना तगड़ा लॉस हुआ, और उसके बाद से मैंने कसम खाई कि आज के बाद से इस क्रिकेट से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं रहेगा। मैं कोई भी ऑनलाइन गेम्स नहीं खेलूंगा, ऑनलाइन कुछ नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो मेरा दूर दूर तक नाता खत्म हो गया था कि क्रिकेट से अब मुझे कुछ नहीं करना है, बात खत्म। अब मुझे यहाँ से दूर हटना है, यहाँ पे अब रहना ही नहीं है, बात खत्म। ना किसी भी तरीके की गैम्बलिंग में इन्वॉल्व होना है, ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना है। लेकिन एक होता है ना, अंदर कीड़ा काटता है, एक अंदर शैतान काटता है। ऊपर से इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर्स जो लोग बताते हैं कि क्रिकेट के पैसा कमाया जाता है, ये हुआ जाता है, वो हुआ जाता है, उन लोगों से मैं वापस से इन्फ्लुएंस हो गया। अब जाहिर सी बात है, इंस्टाग्राम अगर कोई चला रहा है, उस पर अगर किसी के फीड में ये सब चीज़ें बार बार रैपिडली कंटिन्यूसली आती जाएंगी तो वो जाहिर सी बात है इन्वॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में मुझे एक ऐसे जेन्युइन बंदे मिले, एक जेन्युइन इंसान मिला जो कि रियलिटी बताता था, रियल चीज़ों पे बात करता था, और वो रियलिटी बताता था। भले ही उसके कम सब्सक्राइबर थे, भले ही उसके 1000 से 1500 सब्सक्राइबर थे, लेकिन जो चीज़ें वो बताता था वो रियल बताता था। जो चीज़ें वो करवाता था वो रियल बताता था, हर मंथ का हिसाब डालता था। तो मैंने उनका पूरा चैनल चेक किया, ठीक है, पूरा उनका चैनल चेक किया, उनका मैं पूरा देखा कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो उनका हर महीने 30 से 40 लिमिट प्लस रहता था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो फैंसी खिलाते थे, सेशन खिलाते थे, कुछ कुछ मैचेस में ट्रेडिंग भी कराते थे, ठीक है। तो उनसे मैं जुड़ा, फिर उनके थ्रू मैं चीज़ों को समझा कि कैसे क्या किया जाता है। फिर मैं धीरे धीरे समझा बॉल नॉट क्या होता है। अगर आप अगर नए होंगे, बिगिनर होंगे, तो समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन जो लोग पुराने हैं वो समझ पाएंगे कि बॉल नॉट क्या होता है, बॉल यस क्या होता है, सेशन क्या होता है, फैंसी क्या होता है। तो ये चीज़ों को जो लोग पुराने होंगे, जो लोग खेले होंगे, जो लोग लॉस में होंगे, वो समझ पा रहे होंगे। और फिर उसके बाद मैं उनसे जुड़ा, फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझा। फिर तब जाकर मुझे पता चला कि मैच में आप वेदर भी समझते हैं, कंडीशन समझते हैं, मैच की टीम की आप स्पेसिफिकेशन समझते हैं कि टीम कैसी है, क्या है। इमोशंस पर नहीं लगाते हैं बैट। अगर इंडिया की है तो इंडिया ही हर बार नहीं जीतेगी, वहाँ पे इमोशंस आ जाते हैं। ये नहीं बोल सकते कि क्रिकेट में आप सिर्फ इमोशंस पर चलिए, आपको ये टीम अच्छी लग रही है तो आप इस पर पैसा लगा दीजिए। आपको प्रॉपर पूरा आंकड़ा देखना पड़ता है कि कब कौन सी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, उस पिच पर कैसी कर रही है। ये सब थोड़ी बहुत मैथमेटिकल चीज़ थी। मैं समझा इसको क्या होता है, कैसे होता है, उनके थ्रू ही समझा। उसके बाद मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझते गया, और फिर धीरे धीरे एक लेवल होता है ना, लेवल मेंटेन करने लगा। फिर इसके बाद लेवल मेंटेन करने के बाद शुरुआत की छोटे अमाउंट से 10,000 रुपये से मैं शुरुआत किया। फिर धीरे धीरे जब मैं सीख लिया चीज़ों को, लोगों से, उन्हीं से नहीं, और भी बहुत सारे लोग थे, उन सबसे, मतलब जितने भी लोग थे उन सबसे सीखने के बाद, कुछ अपने से आंकड़ा निकालने के बाद, कुछ चीज़ों को अपने से इंप्लीमेंट करने के बाद, चीज़ों को समझने के बाद मैं क्या किया, वापस से अब मैं खुद का सिस्टम बनाया। जैसे ट्रेडिंग इंसान करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, तो इस तरीके से जो इंसान करता है ना, उस तरीके से ही मैं क्रिकेट में भी आया। क्रिकेट में भी मैं ट्रेडिंग एज अ इसको बिजनेस ट्रीट करने लगा। फिर एज अ बिजनेस जब मैं इसको ट्रीट किया, ट्रीट करते करते फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, इससे पैसा बनाया जा सकता है। फिर जाकर मुझे पता चला क्रिकेट में बहुत पैसा है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, कंट्रोल चाहिए, तब जाके बनेगा पैसा। तो इस तरीके से फिर धीरे धीरे मैं चीज़ों को समझा, चीज़ों को सीखा, फिर धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने इसमें लाया, लाने के बाद फिर धीरे धीरे मैं रेगुलर बेस पे जो सीखा था, लिमिट कैसे मैनेज करते हैं, कैसे बैलेंस मैनेजमेंट करते हैं, धीरे धीरे मैं अपना मैनेजमेंट करके, मेरा जो पहला महीना था उस पहले महीने में मैंने करीब 6,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया था। 10,000 से 6,000 रुपये मंथ में बनाया था प्रॉफिट, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत लॉस में था। तो मतलब ठीक है, 6,000 रुपये आप लोग को भले कम लग रहा हो, लेकिन मैं अपने बैलेंस का 60% अर्न किया था, 60% का रिटर्न, जो कि बहुत होता है। अगर आप शेयर मार्केट में भी कंपेयर करो तो बहुत होता है। तो इतना मैं कमाया अपने पहले महीने में। फिर धीरे धीरे इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। 2 से 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना लगा, वहाँ से कवर अप किया। तो 3 महीना तक मैं करीब 46,000 रुपये का प्रॉफिट में आ गया था। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आपका एक महीना काफ़ी होता है। एक महीना मैं बता रहा हूँ, अगर एक महीना आप कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट बना लिए,
स्टॉप लॉस लगता था, मैं स्टॉप लॉस भी सेट करना सीखा था कि स्टॉप लॉस को कैसे सेट करते हैं। तो जब आप इन चीज़ों को समझेंगे ना, 1 महीना मेरे को लगा, 1 महीना मैंने कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट किया। और जब मैंने 1 महीना कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट किया, उसके बाद मैं धीरे धीरे उन पैसों को निकालता रहा, थोड़ा इंजॉय किया, थोड़ा फैमिली में दिया, इस तरीके से थोड़ी खुशियाँ आई। नहीं तो मैं हमेशा लॉस ही करता था। क्रिकेट के बाद फिर थोड़े थोड़े गेम्स खेलता था, मतलब गेम्स की तो बात अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिकेट पर मैं धीरे धीरे यहाँ से लॉस रिकवर करना शुरू किया, यहाँ से धीरे धीरे मैं अपना जो भी लॉस था उसको धीरे धीरे रिकवरी करना चालू किया। और भी अदर चीज़ें थी जिनसे मैं रिकवरी करता था, वो किसी और दिन वीडियोस में बताऊंगा। और धीरे धीरे मैं प्रॉफिट को निकालता रहा, फिर जाके समझा कि क्या होता है लॉस कट, बुक सेट, सेशन कैसे करते हैं, कैसे खेलते हैं, सब चीज़ों को मैं समझ चुका था कि कैसे कैश आउट किया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, सब चीज़ों को मैं समझ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जो मेरा लॉस हुआ था 7 से 8 लाख रुपए के लगभग का था, आप लॉस मान सकते हो। मेरा खुद का मैं अमाउंट की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ दूसरे का लेके तो वो तो मेरा 13-14 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो वो सब मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे खुद का अमाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरा खुद का अमाउंट जो लॉस हुआ था 7 से 8 लाख। फिर धीरे धीरे फिर जहाँ 3-4 महीना में मैंने 46,000 के लगभग प्रॉफिट बनाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब 6 महीना आया, 6 महीना तक मैं करीब 75 से 76,000 रुपये का प्रॉफिट में आ गया था, क्योंकि लॉस भी होता था, प्रॉफिट भी होता था। लेकिन मेरे अंदर एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं कि मैं जैसे ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग के बेस पर इसको मैं एज अ बिजनेस एक अपना सिस्टम बनाया था। धीरे धीरे मैं क्या किया, अपने आईडी में 30,000 रुपये मेंटेन करने लगा, 30 लिमिट में डिवाइड करता था। 30,000 से रोज का 1,000 रुपये मतलब मेरा रहता था टारगेट। मेरा 30 लिमिट है, मेरे को एक दिन का एक लिमिट मेरा 1,000 रुपये था, उससे मैं रेगुलर कमाते गया। फिर महीने में मेरा 40 लिमिट, 50 लिमिट, 60 लिमिट किसी किसी महीने में होता था। तो इस तरीके से मैं प्लस करते गया, मतलब अपना जो बैंक रोल था उसको बढ़ाते गया। तो आप लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि साल में मैं कितना प्रॉफिट में गया। इस साल का जब मैं अपना पूरा प्रॉफिट हिस्ट्री देखा तो मैं करीब 4.5 लाख रुपए के प्रॉफिट में था, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करूँ अगले साल 2024 की मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी समथिंग 2 लाख के लगभग प्रॉफिट में था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ईगो भी आ जाता है, ईगो के बीच में भी थोड़ा थोड़ा लॉस हो जाता है, थोड़ा आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है जिसके चलते लॉस हो जाता है। लेकिन मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था, चीज़ों को समझता था, चीज़ों को समझ के करता था। फिर इस तरीके से दूसरे साल मेरा 2 लाख के लगभग प्रॉफिट हुआ। फिर तीसरे साल मेरा प्रॉफिट बढ़ के 6 लाख तक पहुंच गया, क्योंकि अब तक मैं बहुत सारी चीज़ों को समझ चुका था। 40-50 लिमिट हर महीने मेरा प्लस होने लगा था लगभग। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब 2025 आया तो 25 आने तक मेरा लगभग जो भी लॉस था वो कवर अप हो गया था। और फिर उसके बाद 2026 चल रहा है, 2026 में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जिन भी लोगों से मैं कर्ज लिया था, जिन भी लोगों से मैं उधार लिया था, उन सबका कर्ज मैं चुका दिया हूँ। जिन भी लोगों से, चाहे किसी भी ऐप से लिया हूँ, चाहे किसी भी चीज़ से लिया हूँ, उन सबका कर्ज मैं चुका चुका हूँ। करंट डेट में मैं चीज़ों को समझाता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ कि किस तरीके से मैं लॉस में था और उस लॉस से बाहर निकला। तो यही थी मेरी जर्नी, जिसको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया हूँ। इसमें मैंने बहुत सारी कठिनाइयों को देखा, बहुत सारी चीज़ों को देखा है, किस तरीके से रात में रो रो के गुजरती थी मेरी दिनें। तो वो सब चीज़ें मेरे को याद है, किस तरीके से रात में मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं सो नहीं पाता था, मैं ढंग से खा नहीं पाता था। लेकिन एक दौर ये भी था, एक दौर आज का भी है कि आज मेरा सारा लॉस कवर अप हो गया है, सब चीज़ें कवर अप हो गई हैं। अब सिस्टमेटिकली मैं 30 से 40 लिमिट हर महीने का 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, जो भी आप लिमिट मान सकते हो, उतना मैं प्लस कर रहा हूँ। ज़्यादा नहीं लालच है मेरे को भाई। अगर मेरा आज के करेंटली डेट में 30-40 हज़ार भी आ रहा है तो वो बहुत है। किसी भी एक फील्ड से अगर मेरा 30-40 हज़ार आ रहा है, जो कि बहुत रिस्की फील्ड है, लोग समझते हैं क्रिकेट बहुत ईजी है, लेकिन अगर आप चीज़ों को समझें, किसी अच्छे इंसान को फॉलो करिए। मैं बस यही बोलूँगा, किसी अच्छे इंसान को अगर आप फॉलो करेंगे, किसी अच्छे इंसान, किसी ट्रस्टेड इंसान को, तो आप जरूर अच्छा करेंगे। अदरवाइज अगर आप दूसरे ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे जो खुद का प्रॉफिट चाहते हैं, खुद का आपका लॉस करा के खुद का प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो नहीं हो पाएगा। मैं तो खुद बोलता हूँ कि चीज़ों को समझिए, किसी जेन्युइन बंदे को फॉलो करिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रिकेट बैटिंग क्या है, जुआ है, क्रिकेट ट्रेडिंग क्या है, जुआ है। क्रिकेट ट्रेडिंग जुआ नहीं है, ये प्रॉपर एनालिसिस पे चलता है। 10% लक हर जगह होता है। आप ट्रेडिंग की बात कर लो, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, वहाँ पे भी कोई ये नहीं बोल सकता कि आप कंफर्म ये वाली जो भी आप अमाउंट लगाओ इस पर प्लस करोगे। तो इसी तरीके से हर जगह होता है। क्रिकेट ट्रेडिंग को मैं जुआ नहीं बोल सकता, क्रिकेट ट्रेडिंग जुआ नहीं है। आपके लक के ऊपर थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन स्किल अगर आपके अंदर है, चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी है। देखिए, हर मैच में अगर आप चीज़ों को समझेंगे, और सबसे बेहतरीन चीज़ अगर आपको ये है कि किसी ऐसे इंसान को फॉलो करिए जो, जैसे होता है ना एक मार्गदर्शक, जो आपको मार्ग दिखाता है आगे क्या करना है, एक आपको रास्ता दिखाता है, एक पथ दिखाता है। अगर आप ऐसे इंसान को फॉलो करेंगे तो आप आराम से जो भी आपका लॉस है, देखिए चीज़ों को समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो इस चीज़ को समझिए, जिस तरीके से मैंने रिकवर किया, मैं कैसे रिकवर किया, इसकी पूरी जर्नी मैंने शॉर्ट में बताई है। अगर आप लोग इस जर्नी से कुछ समझ पाएँ, कुछ इंस्पिरेशन ले पाएँ तो ले सकते हैं। तो आई होप यही मेरी छोटी सी क्रिकेट की जर्नी थी। क्रिकेट से मैं कैसे लॉस जो मेरा था उसको रिकवरी किया। और आसान नहीं था ये जर्नी बहुत ही मुश्किल रहता है, बहुत ही कठिन रहता है, लेकिन अगर आप समझ के चले चीज़ों को तो जर्नी आसान हो जाता है।
मैंने भी वो दिन देखा है कि एक 100 रुपये के लिए मुझे तरसना पड़ता था। 100 रुपये कोई देने वाला नहीं था, लेकिन आज के दिन में मैं आराम से अपना जो भी मेरा टारगेट रहता है उसको मैं हिट करता हूँ, टारगेट पे क्लोज करता हूँ। जो लॉस हुआ था एटलीस्ट वो तो रिकवरी किया। लॉस रिकवरी करने वाले बहुत कम है यार। मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि लॉस रिकवरी करने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। लॉस रिकवरी मतलब आप समझ सकते हैं बहुत ही नामुमकिन चीज़ है इस फील्ड में, क्योंकि लोगों के अंदर लालच है, लालच के चलते वो बार बार, चाहे क्रिकेट की बात करूं, चाहे ट्रेडिंग की बात करूं, चाहे इसकी बात करूं, सब लॉस करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में भी बहुत सारे लोगों की जर्नी होगी। बाकी आप लोग अपनी जर्नी भी कमेंट में कर सकते हैं। जो लोग क्रिकेट करते हैं, क्रिकेट का उन लोग को पता होगा क्या होता है, कैसे होता है, तो वो भी अपनी जर्नी कमेंट में लिख सकते हैं कि उनकी गैम्बलिंग जर्नी या क्रिकेट की जर्नी क्या रही है, या ट्रेडिंग वाले भी लिख सकते हैं कि उनकी जर्नी क्या रही है, वो कमेंट में लिख सकते हैं। और मैं फ्री होकर पढ़ने की कोशिश करूंगा। वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।